आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन या डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। सही उत्तर है सी आत्मदमन। आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए दुख है, बी दुख का निरोध है, सी दुख निरोध का मार्ग है, डी दुख का कारण है। कूट ए ADBC, बी ADCB, सी ACBD या डी ABDC। सही उत्तर है ए ADBC। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। आपके ऑप्शंस हैं ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। दूसरा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है या डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। सही उत्तर है बी चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। आपका प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि आपके ऑप्शन है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सही उत्तर है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 2 तथा 3 या डी उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है सी 1 2 तथा 3। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। आपका प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी ए सही है किंतु आर गलत है या डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है डी ए गलत है किंतु आर सही है। आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला, धर्म की सादगी। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना। चौथा, स्थानीय भाषा का प्रयोग। पांचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 1 2 और 3, बी 2 3 और 4, सी 1 2 3 और 4 या डी 2 3 4 और 5। सही उत्तर है सी 1 2 3 और 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आपका प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों से शुरू हुआ। पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1 2 और 3।
सही उत्तर है ए, केवल एक। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आपका प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आपके ऑप्शन है ए, थेरवाद, बी, हीनयान, सी, वज्रयान या डी, तंत्रयान। सही उत्तर है सी, वज्रयान।